मैं स्टूडेंट से एकदम क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये आप मान के चलिए कि किसको हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, डेट्स आ चुके हैं, सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो अब इस कन्फ्यूजन में हमें नहीं रहना है, स्टूडेंट्स को नहीं रहना है। कम से परीक्षा हॉल में घुसने तक सारे सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करके कोई नहीं जा सकता है, इसलिए उनका जितना हो सके रिवीजन वो करें ज़्यादा से ज़्यादा और परीक्षा भवन में पहुँचे। अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीक पड़ जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न को पढ़ें, उसके पांचों ऑप्शंस को पढ़ें, फिर डिसाइड करें कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर्स क्या हो सकता है। ना बहुत जल्दबाजी में बनाएं जिससे गलती हो जाए, और ना ही बहुत इत्मीनान से बनाएं जिसमें कि लास्ट में उनके बहुत सारे प्रश्न छूट जाएं। इसलिए समय का ध्यान बहुत आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे। देखिए, बस कुछ दिन में बीपीएससी पीटी की परीक्षा है, लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि अभी बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। लेकिन कंफ्यूजन को थोड़ा साइड रखते हैं, कृष्णा सर हमारे साथ मौजूद हैं। कंफ्यूजन तो जरूर है कि 21 को होगा या 21 के बाद होगा, लेकिन बच्चों को तो रेडी रहना होगा ना, क्योंकि आ चुका है नोटिस। अब 21 को भी हो सकता है, 30 को भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। नहीं, मेरा तो स्टूडेंट से ये क्लियर, मैं स्टूडेंट से एकदम क्लियरली कहना चाहता हूँ कि ये आप मान के चलिए कि किसको हो रहा है, एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो रहा है, डेट्स आ चुके हैं, सेंटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो अब इस कन्फ्यूजन में हमें नहीं रहना है, स्टूडेंट्स को नहीं रहना है। कम से कम वो 21 को फोकस करके अपनी तैयारी करें। 21 में कोई बहुत ज़्यादा दिन बचा नहीं, तो इसलिए बहुत कुछ करने की अब गुंजाइश बचती भी नहीं है पढ़ाई के संदर्भ में। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। रिवीजन के दौरान और इस 10 दिन जो बचा हुआ है, इसमें स्टूडेंट्स को 10-11 दिन में काफ़ी तरह के कन्फ्यूजन्स भी होते हैं कि मेरा ये छूट गया, मेरा वो छूट गया, मैंने इसको रिवाइज़ नहीं किया फिर से। तो जहाँ तक संभव हो सकता है उसको रिवाइज़ करें वो। और दूसरी बात मैं उनके लिए ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे साल पढ़ाई की है, अब परीक्षा के दिन तक मतलब एकदम परीक्षा हॉल में घुसने तक सारे सब्जेक्ट को एक साथ रिवाइज करके कोई नहीं जा सकता है, इसलिए उनका जितना हो सके रिवीजन वो करें ज़्यादा से ज़्यादा और परीक्षा भवन में पहुँचे, कंफ्यूज ना हो। सबसे ज़्यादा ध्यान किस सब्जेक्ट पे देना होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी आपने देखा था कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? देखिए, सबसे ज़्यादा प्रश्न ऐसे भी बिहार रिलेटेड, बिहार स्पेशल जिसको लोग कहते हैं, उससे होता है और हिस्ट्री के सेक्शन से होता है। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उसको बाइफरकेट कर चुके होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कहाँ कहाँ से उनको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। मेरा क्लियर उनको ये संदेश है कि जो जितना भी है, जो टॉपिक आपके पास है, उस टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। ऐसा लगता है कि कहीं पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करने पे बहुत अच्छा हो सकता है, तो उस पर ध्यान दें। वो उनका अपना डिसीजन होना चाहिए, उनको पता है कि उन्होंने कैसे पढ़ाई की है, क्या किया है। लेकिन अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मेरे हिसाब से उचित नहीं होगा, क्योंकि फिर रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो वीक पड़ जाएंगे। दूसरी बात यह है, नहीं पढ़ना, जो पुराना आप पिछली बार पढ़े थे वही रिवाइज करते रहिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो अभी तक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करते रहिए, ताकि कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना हो। प्लस कुछ चीज़ें जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन डेट को हमें क्या करना चाहिए इससे रिलेटेड है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमें एग्ज़ामिनेशन हॉल में आधा घंटा 40-50 मिनट पहले, मतलब 1 घंटा मान के चलिए, उनको पहले पहुंचना चाहिए, जिससे कि लास्ट टाइम में कहीं जाम में फंस गए, कुछ परेशानी हो गई, तो वो अनायास परेशान ना हो और उसमें घबराहट, एंजाइटी के शिकार हो, हड़बड़ नहीं हो, एकदम शांत चित्त होकर इत्मीनान से अपने सेंटर पे पहुंच जाएं 1 घंटा पहले। वहाँ पर अगर जो 1-1.5 घंटा पहले भी पहुंच जाते हैं तो बैठ के अपना कहीं कोने में रिवीजन करते रहें। फिर अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल पे निर्धारित समय में अंदर घुसे, वहाँ पर उनको OMR सीट वगैरह जो मिलता है उसमें रोल नंबर और तमाम सारे इनपुट्स जो डालने हैं उनके संदर्भ में उसको बहुत ही संजीदगी से, बहुत ही ढंग से उसको डालें, ताकि उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो। फिर जब उन्हें प्रश्न मिलता है तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ये जिसमें 5 ऑप्शंस होते हैं। तो कई बार स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि क्वेश्चन पढ़ के उनको लगता है कि ये प्रश्न हमें आता है या नहीं आता है, वो डिसीजन क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ही ले लेते हैं। मेरा कहना है कि ये डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। आप प्रत्येक प्रश्न को पढ़ें, उसके 5 ऑप्शंस को पढ़ें, फिर डिसाइड करें कि इसका एप्रोप्रिएट आंसर्स क्या हो सकता है। 5वां ऑप्शन ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है,
लेकिन यदि आप बहुत ही ढंग से प्रश्न को पढ़ेंगे तो कमोबेश व्यापक पैमाने पर आपको आंसर मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात है कि समय का ध्यान रखें, ना बहुत जल्दबाजी में बनाएं जिससे गलती हो जाए, और ना ही बहुत इत्मीनान से बनाएं जिसमें कि लास्ट में उनके बहुत सारे प्रश्न छूट जाएं। इसलिए समय का ध्यान बहुत आवश्यक है कि भाई हमें इतने समय में ये 150 प्रश्न को सॉल्व करना है, सामने घड़ी रख के इत्मीनान से उसको बनाते रहें। किसी प्रश्न में उनको लगता है ज़्यादा समय लग रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रश्न को छोड़कर उनको आगे बढ़ना चाहिए, और जब समय बचता है तब फिर उस पर लौटने की ज़रूरत है। अदरवाइज यदि एक ही प्रश्न को सॉल्व करने में ज़्यादा समय वो लगा देंगे तो फिर आगे उनको थोड़ा सा समय का कंस्टेंट हो सकता है। तो इस तरीके की स्थिति बनती है। साथ ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अगर जो अपना समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर लेंगे और शांतचित्त होकर अपने प्रत्येक प्रश्न पर समभाव से ध्यान देकर उत्तर अगर उसको हम दे सकने की स्थिति में रहेंगे, हमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या हड़बड़ी नहीं हो रही है परीक्षा भवन में, तो निसंदेह हम किसी न किसी स्थिति में बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे और 4-5 प्रश्न ज़्यादा सॉल्व करने की स्थिति में हम रहेंगे। इसलिए अब अंतिम समय में विद्यार्थियों को ये सोचना है 21 तारीख को परीक्षा होना है। 21 तारीख को परीक्षा के लिए अब उनके पास जो भी समय बचा है, दिमाग ना लगाएं इधर उधर, बस एडमिट कार्ड मिल ही रहा है, हर चीज दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। नहीं, अब क्या लगाना है, अब तो सीधे तौर पर परीक्षा भवन में जाना है और परीक्षा में जाके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। चूँकि अपनी क्षमता का पूरी तरह से अपनी क्षमता का अगर जो इस्तेमाल करके विद्यार्थी वहाँ अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो निसंदेह कुछ ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए देखिए, बीपीएससी पीटी 21 सितंबर को होने वाला है। गुरु कृष्णा हमारे साथ मौजूद है। देखिए कृष्णा सर साफ कह दें कि देखिए इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है। जितने भी बच्चे को बीपीएससी का जो एग्जाम है, जो पेपर है वो देना है, तो सीधे जो कृष्णा सर बताए हैं वो सब करेंगे तो मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। और क्या कुछ कहना था वो आपने सुन लिया। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।